नमस्कार। जीवन संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आराधना तिवारी बहुत वर्षों से शिक्षिका के रूप में बच्चों के साथ जुड़ी रही और जीवन को नज़दीक से देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से जीवन, समाज, परिवार, महिलाओं, संस्कारों और भारतीय जीवन दर्शन पर सहज बातचीत करना चाहती हूँ। हमारा आज का विषय है 50 की उम्र के बाद महिलाओं के लिए जीवन का नया अर्थ। आज मैं आपसे कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, नहीं आपको ये बताने आई हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस मन की बात करनी थी, विशेषकर उन महिलाओं से जो 45, 50 या उससे भी बाद की उम्र में हैं। आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना था। जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते किसी भी मोड़ पर क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ज़िंदगी पीछे छूट गई और आप आगे निकल गए, यहाँ तक कि आप ये भी भूल गई कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, कि आखिरी बार आपने स्वयं से खुद की खुशी के लिए क्या किया था? अगर इन प्रश्नों का जवाब हाँ में है तो ये संवाद आपके लिए ही है। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी किसी एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि हम में से लाखों महिलाओं की कहानी है। उनमें से किसी एक महिला का नाम मान लीजिए सुनीता है। सुनीता आज 52 वर्ष की है, पर जब वो 22 वर्ष की थी तब उसके भी बहुत से सपने थे। उसे गाना पसंद था, उसे नृत्य करना पसंद था, उसे कविताएं लिखना पसंद था, उसे घूमने का भी शौक़ था। वो अपना स्वयं का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। और फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, फिर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं और फिर उसने अपने सारे सपनों को दहाकर अलमारी के एक कोने में रख दिया और सोचा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। धीरे धीरे 25 वर्ष गुजर गए। एक दिन सुबह चाय पीते हुए उसने सोचा बच्चे अपने काम में और पढ़ाई में व्यस्त हैं, पति अपने दोस्तों और ऑफिस के कार्य में व्यस्त हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। घर अब भी वही था, पर अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रह गई थी। उसने एक दिन दर्पण में स्वयं को देखा और देर तक देखती रही और फिर उसके मन में सवाल आया, सुनीता तू कहाँ है? और इस सवाल ने उसे रुला दिया। उसने महसूस किया कि वो सबके जीवन में है, सिर्फ स्वयं के जीवन में नहीं है। अब आपको लगेगा कि ये कहानी सभी गृहिणियों की है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। कहानी नहीं है, मेरी एक परिचित के बारे में है। मान लीजिए उनका नाम अंजलि है। अंजलि एक बड़े ऑफिस में सीनियर पोस्ट पे जॉब करती हैं। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, सम्मान भी करते हैं लोग। देखने में सब कुछ बहुत परफेक्ट, बहुत शानदार लगता है। लेकिन एक दिन उसने घर पहुंचने के बाद स्वयं से पूछा, क्या मैं सिर्फ ये जिम्मेदारियां हूँ? क्या मेरा जीवन सिर्फ इन आकांक्षाओं को और सपनों को पूरा करने में ही जाएगा? क्या मेरी अलग से भी कोई पहचान है? मैं खुद के लिए, स्वयं की खुशी के लिए क्या करती हूँ? देखिए, महिला घर संभालने वाली हो या ऑफिस संभालने वाली, एक बात दोनों में समान है। अपनी जिम्मेदारियां पूरे करते करते वो स्वयं को बिल्कुल भूल जाती हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्हें स्वयं के लिए भी जीना है। और 50 की उम्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है
ये आपको मौका देती है थोड़ा ठहरने का, मुड़कर पीछे देखने का और ये समझने का कि हमें खुद के लिए भी जीना है, हमें खुद के लिए भी कुछ करना है। अगर आपको गाने का शौक़ है तो गाइए, अगर आपको नृत्य करना पसंद है तो फिर से शुरू कीजिए, अच्छे डांसिंग वीडियोस देखिए, नए स्टेप्स सीखिए। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखिए, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो किताबों से दोस्ती कर लीजिए, और अगर आपको घूमना पसंद है तो सिर्फ ये सोच के मत रुक जाइए कि लोग क्या कहेंगे। तो बहनों, ये उम्र हार मानने की नहीं है, ये उम्र तुलना करने की भी नहीं है, बल्कि यह उम्र खुद को वापस पाने की उम्र है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अपने लिए समय निकालना स्वार्थ है, लेकिन सच क्या है? अगर एक दीपक लगातार दूसरों को रोशनी देता रहे और खुद में ही तेल डालना भूल जाए तो बुझ जाएगा। हम महिलाएं भी ऐसी ही होती हैं। उन्होंने जीवन भर सबको दिया है, लेकिन खुद को क्या दिया है? और यहाँ मैं एक बात आपको बहुत प्यार के साथ कहना चाहती हूँ। अपने लिए जीना किसी के खिलाफ जीना नहीं है। अपने लिए जीना परिवार से दूरी बढ़ाना भी नहीं है, बल्कि अपने लिए जीना सिर्फ इतना ही है कि अब आप अपने अस्तित्व को भी उतना ही महत्व देती हैं जितना दूसरों के अस्तित्व को देती आई हैं। शायद अब समय आ गया है कि आप ना कहना सीखें, हर बात पर नहीं, पर वहाँ जहाँ आपका मन थकता हो, कि वहाँ जहाँ आपकी ऊर्जा समाप्त हो रही हो, वहाँ जहाँ आपका सम्मान कम होता हो। क्योंकि आत्मसम्मान कोई बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं आता, बल्कि वो तब आता है जब आप खुद को ये संदेश देती हैं कि मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, मेरी इच्छा भी। और जानते हैं 50 की उम्र के बाद जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन क्या हो सकता है? जब आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद हो जाती हैं और स्वयं के साथ सहज होना सीख लेती हैं। एक दिन सुनीता ने भी वही किया। उसने संगीत सीखना फिर से शुरू किया। सप्ताह में एक दिन खुद के लिए रखा, पुरानी सहेलियों से मिली, छोटी छोटी यात्राएं की, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को दोष देना बंद कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद उससे किसी ने पूछा, सुनीता, क्या तुम्हारा जीवन बदल गया है? और उसने हंस के कहा, नहीं, मेरा जीवन नहीं बदला, मैं खुद ही बदल गई हूँ। और जब इंसान बदलता है तो पूरी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आती है। तो आज जब ये वीडियो समाप्ति की ओर जा रहा है तो मैं आपसे कोई सलाह नहीं देना चाहती, बस एक छोटा सा निमंत्रण देना चाहती हूँ। आज रात स्वयं के साथ कुछ मिनट बिताएं और खुद से पूछें, मैं दूसरों के लिए बहुत जी चुकी, अब अपने लिए क्या करना चाहती हूँ? और इसी प्रश्न के जवाब में आपके जीवन का नया सुंदर अध्याय छुपा है। क्योंकि 50 की उम्र अंत नहीं होती, यह वो उम्र होती है जहाँ एक महिला बिना किसी भूमिका के सिर्फ स्वयं बनना शुरू करती है। और शायद जीवन का सबसे सुंदर खूबसूरत सफ़र यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने लिए समय निकालिए और अपने विचारों से कमेंट्स में हमें ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू।